बहुत से सेशन में आजकल लेती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिवाइन फेमिनिन है ऑब्वियसली रनर ही चेजर्स ही होते हैं जो ज़्यादा करके सेशंस लेते हैं, राइट। तो मैं उनमें पाती हूँ कि आफ्टर सम टाइम मतलब हम जब डिस्कस करते हो तो एक पॉइंट पे पहले एक आ जाता है कि उन्हें एक अजीब सी गिल्ट रहती है कि मोस्ट मतलब या तो वो मैरिड होते हैं या तो उनके काउंटर पार्ट मैरिड होते हैं, तो उन्हें वो गिल्ट सा महसूस होता है और उन्हें लगता है कि ये जो जर्नी है, ये जो कर रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो ये इसका ही शायद रिजल्ट होगा कि ये सेपरेशन आ रहा है क्योंकि वो मैरिड है और वो ठीक नहीं कर रहे। तो उन्हें एक अजीब सी ना गिल्ट भी महसूस होती है और मैं गिल्ट पाती भी हूँ उनमें। तो चलिए आज हम ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। और कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं पहले ही बोल देती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ी सी ना हैवी एनर्जी चल रही है और अभी 12 का पोर्टल भी गया है। बहुत से लोगों के काउंटर पार्ट थोड़े से उनसे इंटरेक्ट हो गए हैं, मगर जो उन्हें रिजल्ट चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। तो बहुत देव जो है थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही है, नर्वस भी हो रही है, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो चलिए आज हम थोड़ा सा एक और टॉपिक लेके आई हूँ जो वो तो पहले मैं इसके ऊपर पहले बात करूँगी, बाकी की बातें तो होती रहेंगी। तो मैं जो बात कर लेके आई हूँ आज कि हमें जो गिल्ट फील होती है ना, कि मतलब जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके जो काउंटर पार्ट है या ट्विन फ्लेम है वो किसी और के साथ है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रही है, या बहुत से डीएफ डिवाइन फेमिनिन को ये गिल्ट में वो भी आ जाती है क्योंकि उनकी भी एक शादीशुदा लाइफ है। ओके, बहुत से लोग मतलब बहुत से डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ में स्मूथली जा रही थी और एक अचानक से वो ये जर्नी में आ गई है, तो उन्हें थोड़ा सा सारी चीज़ों में एडजस्ट करना और सब सारी चीज़ें एक फिर से एक लाइन अप करना ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा ये गिल्ट जो फीलिंग आ रही है ना, इसको थोड़ा हम मेरी नज़र से देखते हैं कि मैं क्या समझती हूँ कि ये जर्नी में आने के बाद अगर आपके काउंटर पार्ट या आप मैरिड हो तो हमने ये जर्नी को किस तरीके से लेना चाहिए और ये किस हद तक राइट है। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो अगर आपके जो ट्विन फ्लेम किसी के साथ है, अगर ऐसे आपको लग रहा है ओके अब की सिचुएशन में वो कोई मतलब आप जब उनके लाइफ में आए तो ऑलरेडी वो किसी रिलेशनशिप्स में होंगे या वो मैरिड होंगे या उनके बच्चे होंगे और आप एकदम से मिल गए, क्योंकि ये जो जर्नी है हम चूजन वन होते हैं, हमने चूज़ नहीं करा है। एक राइट टाइम पे जब एक डिवाइन टाइमिंग आती है वो टाइम पे जो है काउंटर पार्ट एक दूसरे को जो है क्रॉस कर जाता है, उनका एक इंट्रैक्शन हो जाता है और ये जर्नी इनफिनाइट जर्नी जिसका जाने का तो रास्ता है मगर पीछे मुड़ने का नहीं। आप चाहो ना चाहो, आप एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक की ये जर्नी ऐसे ही आपके साथ चलती रहेगी। ओके, यूनिवर्सली आपको ट्रिगर्स होते रहेंगे, आपकी जो है बहुत सी चीज़ों में बहुत ही बदलाव आ जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, फिर एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर सेपरेशन और ये जो सारे फेसेस है स्टेज, वो बहुत सारे जो स्टेजेस है वो सब क्रॉस करने होते हैं। वही दरम्यान हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादा करके चेजर्स। ओके, रनर भी कंफ्यूज होते हैं मगर रनर जो है दिखाते नहीं हैं, मगर चेजर्स जो है इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें लगता है कि पता नहीं कि ये जो जर्नी है क्या ये यही सोच रही है या रनर का भी है। क्योंकि रनर को जो है अपनी चेजर्स को जो है मतलब लिटरली अपने अंदर से या अपने लाइफ से पूरी तरीके से उन्हें इरेज करना होता है। तो स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द रनर्स जो है अपनी शादी का हवाला देके या कुछ ना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करके उन्हें थोड़ा सा डिवाइन फेमिनिन को गिल्ट में लाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें भी पता रहता है अंदर कि जो भी ये हो रहा है ये उन्होंने जो पहला स्टेप लिया था इसी का रिजल्ट है कि डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़्यादा उनके तरफ जो है बढ़ रही है। हाँ, डिवाइन फेमिनिन को भी लग रहा है कि उनकी तरफ वो बढ़ रही है, मगर ये डिवाइनली जो है पूरी जर्नी है जो लिखी हुई है ऐसे इसके लिए वो हो रहा है। इसके लिए आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर भी डिवाइन फेमिनिन कंट्रोल नहीं कर पाती, ना रनर कर पाते हैं। ओके, लेकिन फिर एक रनर चेजेस का एक सेपरेशन मोड आ जाता है और फिर धीरे धीरे जो है डिवाइन फेमिनिन हर चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है और फिर वो थोड़ी सी गिल्ट में भी जाने लगती है। तो क्या ये सही ठीक है?
कि हमें इस तरीके से गिल्ट में जाना चाहिए कि हम एक मैरिड होते हुए भी कहा जाता है ना कि हम अपनी जर्नी को क्लेम करना चाहिए, हमें अपनी जर्नी में क्लेम करना चाहिए। तो एक मतलब बहुत सी डिवाइन फेमिनियन को फिर एक सर्टेन टाइम के बाद उन्हें ऐसे लगता है कि ये क्लेम करना किस हद तक ठीक है, या नॉर्मल पीपल भी जो ये जर्नी में नहीं है और एकदम से उन्हें ये जर्नी के बारे में पता भी चल जाएगा, तो वो भी यही सोचेंगे कि क्लेम करना किस हद तक ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों भी शादीशुदा है, सबकी लाइफ ठीक चल रही थी, तो ये क्लेम किस तरीके से कर रही है। क्योंकि अगर डिवाइन फेमिनियन क्लेम करती है मतलब डिवाइन मस्कुलिन की जो फैमिली लाइफ है उनसे वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को हटाना चाह रही है और अपनी लाइफ में उन्हें एंटर कराना चाह रही है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। एक्चुअली जो आप ये समझ रहे हो ये सारे सिनारियो वैसे वो है नहीं, मगर चलो अगर आप ये सोच ही रहे हो डिवाइन फेमिनिन, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आज बात करूँगी। क्योंकि ये मतलब एक तो जर्नी की टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत से इनर वर्क्स करने होते हैं, हमारी शरीर लिटरली जो है हर चीज़ों से मतलब गिव अप कर जाता है, टायर्ड हो जाता है, मन टायर्ड हो जाता है, सोच मतलब सारी ख़त्म हो जाती है, और उसके बावजूद एक गिल्ट ला के और हम अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, मैं आज थोड़ा सा ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगी। ओके, तो आप जो भी समझ रहे हो ये ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमें यही देखना है कि हम जो क्लेम कर रहे हैं वो हम एग्जैक्टली क्लेम क्यों कर रहे हैं, और एक क्या ऐसी चीज़ें हुई है हमारे साथ जो हम ये क्लेम कर रहे हैं, और हम जो है जो हमारी जो जर्नी है उसमें यूनियन चाहते हैं। तो ये क्या है, तो ये हम इसलिए यूनियन को क्लेम करते हैं क्योंकि हमारी जो जर्नी है, हमें अवेकन होने के वजह से हमारी जर्नी की क्या बोलते हैं ना कि जर्नी के बारे में हमें पता चल जाती है, इसकी गहराई। इसके लिए हम पहले तो क्लेम करते हैं स्टार्टिंग में, फिर एक थोड़ी दिन के बाद जब हम देखते हैं कि नहीं, हम डिवाइन मस्कुलिन को जो है जब 3D में ट्राई करते हैं तो फिर हमें जो है लगता है कि नहीं, गिव अप करने की सोचते हो, फिर हम जो है गिल्ट लाते हैं। लेकिन आपने जब क्लेम स्टार्ट करा था, वो जो स्टेज था वो आप पहले फिर से एक बार याद करें, ऐसे मुझे लगता है। ओके, पहले तो आपको ये कंपलसरी जान लेना है कि आपने ये क्लेम करा या आप ये जर्नी में हो, ये क्या आपकी दिली ख्वाहिश थी, मतलब दिली ख्वाहिश थी, बचपन से आपने ये सोचा था कि एक बड़े होने के बाद मैं इतनी टफ मतलब एनर्जी में आऊँगी या टफ जर्नी में आऊँगी, या सच में आपने ये दिल से सोचा था कि आप छोटे थे तब आपको सच में लगा था कि ठीक है, या आपने चूज़ करा है खुद, आपको ये लग रहा है, आपने अंदर से ये फील करा था कि मैं आगे जाके कुछ तो करूँगी ये सब। अगर आपके अंदर ये सोच आ रही है, अगर आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो और आप जब बचपन से किसी को ढूंढ रहे थे, तो ये जो है ये सोच, ये आपकी इच्छा, ये आपकी विश, ये आपके अंदर से ऑलरेडी डिवाइन ने जो है, उन्होंने खुद अपने डिवाइन ने जो है हमारे अंदर ऑलरेडी फिक्स करी थी। इसलिए हम अपने आप को एम्प्टी फील करते थे। ओके, नहीं तो अदरवाइज हमारी जो भी इर्द गिर्द जो चल रहा है, सबका चल रहा है, सबके साथ साथ अपना भी हो रहा था, तो हम तो चल ही सकते थे, राइट। मगर नहीं होता था ये, हमें कितनी भी ट्राई करो हम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि ये हमारी डिज़ायर जो है, ये हमारा कर्मा है, हमें ये जो लिखा हुआ है, ये जो डेस्टाइन, जो हमारी ये जर्नी है, ये हमारे अंदर से पहले से हम या तो फिर फिक्स करके लेके आए हैं और एक साथ अपने कर्मा में हम लिख के आए हैं। तो हमने पहले तो गिल्ट से, यहाँ भी एक पॉइंट है ये, इसके लिए हमने गिल्ट में नहीं आना है। ओके, भगवान कभी भी ऐसी कोई भी इच्छा हमारे मन में नहीं डालता जो हमारी मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड कोई भी विश ऐसी कोई नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे जिससे दूसरों को हर्ट हो या अपने आप को हर्ट हो या कुछ गलत हो। ओके, उन चीज़ों से कोई गलत होगा, किसी की बहुत नुकसान होगा, ऐसे कुछ भी मन में, हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी है, भगवान इसमें कोई भी एक ऐसा रॉन्ग स्टेप्स हमसे नहीं करवाएंगे, हमसे कोई भी एक रॉन्ग एक्ट नहीं करवाएंगे। ओके, लड़ाई झगड़ों में जो भी होता है बोल देते हैं हम, तू में हो जाती है, इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन वो भी बोला होगा तो आपने वो लड़ाइयों में भी कशिश देखना, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट और एक अनकंडीशनल लव वहाँ पे होता है, और दोनों भी बराबरी के, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों भी नहीं वो कंट्रोल कर पाते, इसलिए एक दूसरे को हर्ट करते हैं कि उन्हें लगता है कि एक दूसरे को दूर करने के लिए यही एक सबसे अच्छा एक वेपन है, अपने आप को दिल दुखा के और सामने वाला के भी दुखा के मैं इस जर्नी से हट जाऊं या मैं इस जर्नी से बिल्कुल ही वैनिश हो जाऊं और मुझे ये जर्नी पूरी तरीके से नकारनी है।
हमारे डिवाइन को, हमारे यूनिवर्स को, जिन्होंने ये स्पिरिचुअल जर्नी दी होती है, उन्हें पता है उनके बच्चों को क्या देना है, किस राइट टाइम में देना है, कैसे कब चीज़ें जो है अनफोल्ड होगी, कब उन्हें वो चीज़ें बतानी है। क्योंकि अगर ऐसे होता था तो हम जब ये जर्नी में आए, हम सिर्फ इंटेंस फीलिंग एक दूसरे की समझ पा रहे थे वो टाइम पे। हम सिर्फ उनके बारे में मतलब इतना अनकंट्रोल, मतलब जो चीज़ें किसी के साथ हम नहीं फील कर रहे थे वे उतनी वो चीज़ें अचानक से हम एक अननोन पर्सन को इतनी ज़्यादा हम जानने लगे थे। इवन रनर को भी ये अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए फील हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सब जो है हमारे डिवाइन ने जो है डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के अंदर पहले से ही वो सेट करके रखी हुई थी। सिर्फ जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, वो जो लाइट है स्विच हो जाती है और एक दूसरे के साथ वो जो है एक दूसरे के साथ कॉर्ड जो है अपनी जुड़ जाती है। ओके, तो पहले यहाँ पे भी सेकंड, दूसरी बार हमें ये गिल्ड से बाहर निकलना है। और तीसरी बात, गिल्ड में इसलिए नहीं आना है, आपको लग रहा है कि मैं क्लेम करने से किसी के लाइफ से मैं काउंटर पार्ट को निकाल दूंगी या मैं निकल आऊंगी किसी के लाइफ से। अगर आपके कार्मिक या सोलमेट्स के साथ आपकी जर्नी है ऑलरेडी लिखी हुई, तो ये एक गिल्ड जो है इससे एक पहले बाहर निकल जाइए। क्योंकि आप जो हो डिवाइनली ये जर्नी के लिए मीन टू बी, आप बने हुए हो। आपके इर्द गिर्द जो आपके काउंटर पार्ट, मतलब जो आपके सोलमेट या कार्मिक, आपके मतलब डिवाइन फेमिनिन की तरफ और डिवाइन मस्कुलिन की तरफ जो भी कार्मिक्स या सोलमेट्स होंगे, उनके बच्चे या जो भी फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस जो भी होगा, ये सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द इसीलिए घूम रही होंगी या आपके इर्द गिर्द इसलिए घूम रही है क्योंकि आप दोनों को आगे जाके ये जर्नी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर होना है। और आपका जो सोल पर्पस, आप जिस लिए बने हो वो चीज़ों के लिए आपको ढालना है और जो यूनिवर्स को है ढलवाना है, इसके लिए वो जो है सब आसपास है। तो आप अगर क्लेम कर रहे हो तो आप ये नहीं समझना आप उनसे ले रहे हो, आप ये समझना आप उनको आपके लिए बनाया हुआ है ये जर्नी के बारे में दोनों को भी जानने के लिए। तो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल भी गिल्ट जो है बिल्कुल भी करनी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो क्रिएट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ने आप दोनों को ये जर्नी की अहमियत, ये जर्नी की इम्पोर्टेंस जानने के लिए आप ये लोगों को बनाया हुआ होता है। ओके, और इनके साथ आपके कर्मास भी क्लियर होने होते हैं। और नो डाउट डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे से, बिल्कुल दिल से जब भी निभाती है ना, अपने दोनों भी जो है डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अपनी फैमिली बहुत अच्छे से संभालते हैं। ओके, मगर वो डिस्टाइन होते हैं आगे जाके उनकी डिवाइन सोल से मिलना, उनके जो है लिटरली उनके जो ऑलरेडी आप दोनों जो है यूनिवर्सल हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनका आगे जाके मिलना होता है। बस इसीलिए ये जर्नी जो है स्टार्ट हुई होती है। तो ये भी एक गिल्ड से आप निकल जाइएगा कि आप अगर क्लेम करोगे तो आप किसी और से अपना जो है क्या बोलते हैं ना काउंटर पार्ट लोगे या छीनोगे। ये भी एक गिल्ड से आप बाहर निकाल जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपके वो है, आपने सिर्फ उन्हें क्लेम करा है। ओके, भगवान ने आपको पहले से क्रिएट करा है आपके काउंटर पार्ट के लिए। किसी के मतलब सभी के काउंटर पार्ट नहीं होते। आप दोनों सिर्फ अपनी हाफ जो सोल है, मतलब आप दोनों जो है अपनी जो सोल है वो शेयर कर रहे हैं, वो सभी के साथ नहीं हो रहा है। ओके, एक ऑर्डिनरी लव जो होती है वो एकदम से साधारण सी, उनमें अगर कहा तो छीना झपटी हम समझ सकते हैं। मगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, दोनों भी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट होते हैं। वो सिर्फ अपनी जो कंप्लीट जो उनकी जर्नी है उन्हें करना होता है, इसलिए उनमें जो है क्लेम करने की जो है क्षमता आ जाती है और वो क्लेम कर जाते हैं। वो क्लेम तब तक नहीं करते जब तक उनके अंदर की सारी गिल्ट वो नहीं हटा जाते। वो क्लेम तब तक नहीं करते जब तक कि वो पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते। वो दोनों क्लेम एक दूसरे को, मतलब डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन तब तक नहीं करते जब तक कि उन्हें ये जर्नी के बारे में अच्छे से पता नहीं चलता, जब तक कि उनकी अवेकनिंग नहीं होती। तो आप समझिए, अगर यूनिवर्सली आपको इतना ऑलरेडी होमवर्क है, इतना आप
आपको तराशा जा रहा है, आपको पता है आप इतनी तकलीफ में फिलहाल हो, तो उसके बावजूद अगर और एक आप गिल्ट डालोगे तो मतलब आपकी ये प्योर सोल जर्नी, एक प्योर हार्टेड लव जर्नी आप एक बिल्कुल ही एक छोटी सी साधारण सी ले रहे हो। तो प्लीज़ ये गिल्ट से बाहर निकल जाइए कि आप जो हो किसी और का, या आप जो हो किसी और से दे रहे हो या ले रहे हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी ही शेयरिंग सोल है, आप उसे क्लेम कर रहे हो अपनी डिवाइन से। ओके, क्योंकि आप देखना, अगर आप कोशिश करोगे, आप हाथ पैर मारोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो भी डिवाइन मस्कुलिन या रनर वैसे भी नहीं आएंगे। आप जब डिवाइन को स्पिरिचुअल वे जाके उनको जब क्लेम करते हैं तो आप डेस्टाइन होते हो। तो अपने आप ही इनर वर्क के ज़रिए जो है हमारे डिवाइन मस्कुलिन जो है हमारी डिवाइन फेमिनिन के तरफ बढ़ने लगते हैं। इतनी ये प्योर सोल जर्नी है। आप क्या क्लेम करोगे किसी के घर जाके, या आप क्या मतलब क्लेम करोगे कि मुझे ये घर से निकालें और वगैरह? नहीं, ये जर्नी बहुत प्योर सोल की है। डिवाइन टाइमिंग इसी कहा जाता है कि सारी चीज़ें जब बराबर से एक सर्कल में आ जाती है, सारी चीज़ें जब बराबर से एक लाइंड अप हो जाती है, तभी जो ये जर्नी है पूरी तरीके से कंप्लीट होकर स्मूथली शुरू हो जाती है। ओके, इसीलिए कहा जाता है गो विद द फ्लो, डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। 3D में कुछ हाथ पैर नहीं मारने हैं, इनर वर्क कीजिए, 5D में आ जाइए, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़िए, जिसलिए आप बने हो वो चीज़ों को क्लेम कीजिए। अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होगी और जो जर्नी है स्मूथली चली जाएगी। तो प्लीज़ ये वाली एक गेट से आपने बाहर निकलना है कि आप जो हो किसी और का सिंदूर या किसी और का प्यार क्लेम करने जा रहे हो। तो प्लीज़ नहीं, आपका जो है सिर्फ आप ही का है, वो आप क्लेम कर रहे हो, क्योंकि आप जो हो पहले से बचपन से जब से जन्म लिया है आप फील कर रहे हो, वो कंप्लीटनेस आपको चाहिए। इसीलिए आप जो हो डिवाइन को जो है क्लेम करते हो। तो डिवाइन ने ही ऑलरेडी आपके अंदर जब ये ख्वाहिश पैदा करी है तब आप उनसे मांग पा रहे हो। अदरवाइज ऐसे कोई भी नहीं करता कि मैं एक रॉन्ग जर्नी में हूँ और भगवान जी मुझे दीजिए। नहीं, ये नहीं होता। तो प्लीज़ आप ये क्या बोलता है ना कि ये वाली गिल्ट से बाहर निकल जाइए कि ये जो है मैं गलत कर रही हूँ। ओके, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट ये परफेक्टली आपके लिए बने हुए हैं। आप दोनों की फ्रीक्वेंसी, आप दोनों का नेचर, इवन मैं सच में बताती हूँ, अगर आप फीचर्स देखो ना, दोनों दिखते भी सेम हैं। लिटरली मतलब डिम्पल उनके अगर कोई भी मोल होगा, कुछ भी मतलब सेम होता है। आप सिर्फ देखना है बस आपको, लेकिन फिलहाल वो समझ नहीं पा रहे हो। मतलब भगवान ने ऊपर से भेजते हुए तराशते हुए भेजा है। कहाँ के कहाँ डिवाइन मस्कुलिन होते हैं नहीं तो पहले, और कहाँ डिवाइन फेमिनिन होती है, मगर आमने सामने आते हैं तो ऐसे लगता है अरे ये तो बिल्कुल हूबहू मेरी शक्ल है। ऐसे यहाँ तक के होता है, पता है, मैच। मतलब उनकी कलर चॉइस, हर चीज़ मैच होती है। इतने परफेक्टली बने हुए होते हैं। भगवान ने इतने सुंदर तरीके से, इतने ब्यूटीफुली दोनों को इतना लाया हुआ होता है। बस एक थोड़ा सा क्लेम, एक स्पिरिचुअल वे जाके जर्नी को हमें कंप्लीट करना है, इनर वर्क में आना है। कोई भी हाथ पैर एक्स्ट्रा 3D में नहीं मारना है, बस गो विद द फ्लो रहना है, पेशेंस के साथ जाना है और बिल्कुल प्योर हार्टेडली ये जर्नी को हमने लेना है। गलत चीज़ों में नहीं सोचना है। गिल्ट वगैरह जब आएगी तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, ऐसे हो रहा है। मगर ये गलत भी थॉट आ रही है तो मैं तो कहूँगी ये माइंड की होगी, हार्ट की नहीं। क्योंकि हार्ट में अंदर जो ऑलरेडी हमारे भगवान बैठे हैं, डिवाइन बैठे हैं, यूनिवर्स बैठे हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो है ये जर्नी किस तरीके से चलनी चाहिए हमें गाइड करा हुआ है। इसलिए हम जो है क्लेम की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो इसी वजह से हमने जो है ये गिल्ट में से बाहर निकलना है। आप किसी का नहीं, किसी की नहीं क्या बोलते हैं ना, शेयरिंग ले रहे हो, आप अपना जो है वही क्लेम कर रहे हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमारी जो है, हमारे काउंटर पार्ट जो है, ये ना एक साधारण कार्मिक है, ना एक साधारण से सोलमेट है। ओके, ये डिवाइन सोल है जो हमने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नीचे आया है। कितने सारे लाइफ टाइम के बाद हम मिले हैं। हम एक छोटी सी एक मीटिंग या यूनियन के लिए सोच रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता हम कितने जन्म ढूंढते ढूंढते मतलब ये सोल एक दूसरे से क्रॉस हुई है। अगर थोड़ी सी भी झलक हमें मिली है और हमें पता चला है कि ये मेरी जर्नी है, तो प्लीज़ हमने ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पहले यूनिवर्स का जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, डिवाइन के आप लिटरली अंडर चले जाइए, उनकी गाइडेंस लीजिए
क्योंकि अगर एक बार अवेकन हो जाते हो और हम जब सरेंडर कर देते हैं डिवाइन की तरफ, वो हमें जो है सारे रास्ते खोल देते हैं और हमें जो है बिल्कुल अपना हाथ पकड़ के हमें ये जर्नी के बारे में गाइडेंस करते हैं। और हम दो बच्चे जो हैं उनके जो काउंटर पार्ट दोनों, जो मतलब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन, दोनों को भी वो स्मूथली जो है ये जर्नी में आगे तक ले जाते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो कार्मिक पार्टनर, सोलमेट्स, ये दुनियादारी, ये बिजनेस, उन्होंने यहाँ देखा, उन्होंने वहाँ देखा, डिवाइन मस्कुलिन ऐसे, डिवाइन फेमिनिन ऐसे। डिवाइन फेमिनिन के बारे में तो मैं सच में बोली, डिवाइन मस्कुलिन फिलहाल तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो सफ़र हो रहा है ये सुंदर जर्नी से अपने आप को रन पोजिशन में डाल के। वो सारी चीज़ें बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी जाए अपनी डिवाइन फेमिनिन को कहीं पे भी मैच नहीं कर पाते उनके एनर्जी को। मगर डिवाइन फेमिनिन ही है, उनको देख देख के उन्हें कोसना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप जो है अपने आप को ये जर्नी से दूर हटाने के लिए फिर यहाँ वहाँ ये ऐसी चीज़ें फिर सोचने लगती कि नहीं मेरी शादी है, उनकी शादी है, उनका करियर है, उनकी गर्लफ्रेंड्स है, उनका ये है, उनका वो है, बच्चे है, ये है, वो है। नहीं, कुछ भी मत सोचो। मैं नहीं बोल रही कि डिवाइन मस्कुलिन के घर ही जाके धमकना है, उन्हें ही मिलना है, कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ मत करो ना। उनको खुद को क्लेम करो, उनके लिए क्लेम करना है प्लीज़ यूनिवर्स से कीजिए। अगर ये डिज़ायर अगर आपके अंदर पैदा हुई है, अगर नहीं आप आए हैं तभी ही आप कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करके आए हो, मगर बहुत लाइफ लाइन बहुत क्रॉस करने के बाद अब आप जाके दोनों एक दूसरे के सामने आए हो। और अब यहाँ पे अगर आप ऐसे कुछ भी सोच रहे हो ना, तो अपने आप को और ये जर्नी जो है पीछे लेके जा रहे हो, ये जर्नी में और पीछे ले जा रहे हो। मतलब जहाँ से स्टार्ट करी वहाँ जाके खड़े हो रहे, नहीं हमें अभी आगे बढ़ना है। हुआ मिलके हुआ, सेपरेशन बबल फेस हुआ, सेपरेशन आया, कोई बात नहीं, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल क्रॉस करा, सब करा। अब क्या? अब जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का जब आता है ना समय, वो टाइम पे जो है डिवाइन फेमिनिन ये सारी चीज़ें लेके बैठ जाती है उस स्पिरिचुअल जर्नी को टालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत तो है। इनर वर्क भी करने शुरू कर देते तो मेहनत है। अगर आप चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे सेशन लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने मेरा इनर वर्क लिया है उनको पता है। सभी जो है चलते फिरते मैं उन्हें ऐसे इनर वर्क्स देती हूँ, ऐसे गाइडेड इनर वर्क्स देती हूँ कि उन्हें ऐसे बैठ के घंटों करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें अपने आप ही उसमें है जो गाइडेंस मिल जाती है और उनका जो है इनर वर्क स्टार्ट भी हो जाता है। हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप जो हो ये गिल्ट से बाहर निकल जाइए कि मैं जो हूँ ये जर्नी में किसी और का जो है किसी का हक मैं ले रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका जो है वो पहले से ही आपका है, वो भगवान से या यूनिवर्स से, डिवाइन से आप क्लेम कर रहे हो। आप एक विश कर रहे हो कि मुझे ये अब कंप्लीट करनी है। आपकी विश ये पूरी तरीके से लिटरली प्योरली सेफ है, डिवाइनली गाइडेड है। वहाँ से आपको परमिशन आप ऑलरेडी साइन करके लेके आए हो कि जब तक दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे तब तक आप ऐसे ही ढूंढते रहोगे, और जिस दिन आप आओगे तब ये जर्नी के अंदर जो आपको बन पड़े वो सब आप करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ़िलहाल जो आप कर रहे हो वो ओके, अपने आप को इस जर्नी से भटकाना, एक दूसरे को कोसना, कुछ नहीं। वहाँ से रनर जो भी कर रहा है वो सिर्फ आपको मिरर कर रहा है। अगर आप सच में 5D में कोस रहे होंगे वो 3D में आपको कोसेंगे। जो आप 5D में सोचोगे वो रनर जो है 3D में करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा है वो क्या कर रहा है। लेकिन आपको तो पता है आप अवेकन हो, लेकिन अवेकन होने के बाद भी आप कुछ गलत तरीके से ही सोच रहे हो कि इस तरीके से मेरा भी ठीक नहीं है तो ठीक है, अगर रनर को नहीं चाहिए तो मैं भी नहीं करूँगी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रनर भागते रहेंगे, आप भी भागते रहोगे, और जब तक सरेंडर नहीं होगे तो आप भी जो है स्ट्रगल हमेशा फेस करते ही रहोगे। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों से निकल आइए और जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए। कुछ नहीं, भगवान के सामने सरेंडर करना है कि ये जर्नी मुझे पता चली है, मगर अब मेरी तरफ से मैंने कर लिया, जो कर लिया 3D में। अब बस अब आप कीजिए, आप जानो, और आप ये जर्नी में हम दोनों को है कंप्लीट कैसे करवाना है आप देखो। डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, अपने आप ही जो है अपने दोनों बच्चों को स्मूथली ये जर्नी जो है कंप्लीट करवाएंगे। और एक दिन आप ही देखोगे कि आपके अच्छे के लिए जो बन पड़ा था और जो सब अच्छा था, जो आपने मैनिफेस्ट करा था, वो धीरे धीरे जो है हमारे डिवाइन ने, हमारे यूनिवर्स ने जो है कंप्लीट करा है, और हम हमारी विश जो है पूरी तरीके से ट्रूली हम कंप्लीट कर पाए। जो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन में आप हो, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपकी जर्नी के तरफ बढ़ाने के लिए हो रहा है। क्योंकि अगर एक ही जगह पे आप स्टक रहोगे, एक ही सोच में अटके रहोगे, तो आप और आगे नहीं बढ़ोगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गिल्ट भी आ रही है तो ये सोच से आप
मतलब क्या होता है, निकल आओगे, ये गिल्ट से निकल आओगे और जो है आप इसके बियॉन्ड आगे चले जाओगे। और फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ों के लिए आप बने हो वो चीज़ों के लिए आप जो है बढ़ते जा रहे हो। कोई बात नहीं, सिर्फ आपने जो है यूनिवर्स को सरेंडर करना है और कुछ नहीं। सिर्फ आप ही हो जो आपके ट्विन फ्लेम से बने हुए हो। आपके ट्विन फ्लेम से जो है उनकी सोल जो है आप शेयर कर रहे हो। जो आपके साथ हो रहा है आपको नहीं लग रहा कि रनर से भी हो रहा होगा, क्योंकि रनर भी तो उनकी जो है सोल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो कुछ भी दिखा दो, लेकिन आपको सच में लग रहा है कि अंदर से वो इतने खुश होंगे, उनको कुछ नहीं हो रहा है। अगर वो शेयर कर रहे हैं, वो भी तो जर्नी में आए हैं। अगर वो नहीं, मतलब उनको नहीं पता, वो अवेकन नहीं हुए हैं, वो फिलहाल नहीं चाहते, उन्हें जो है फैमिली ये वो सारी चीज़ें याद आ रही, क्योंकि रनर का पैटर्न ऐसा ही बना हुआ है। जब तक कि डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से एक अच्छे से फर्मली स्टैंड नहीं होती, पूरी जो है अपने आप इनर वर्क करके पूरी हील नहीं होती, तब तक के रनर अवेकन नहीं होंगे। इसी वजह से वो सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। मगर आपको पता है उन्हें भी अंदर ही अंदर ये चीज़ें खींचती है डिवाइन फेमिनिन उन्हें, तो भी उनके बैक ऑफ द माइंड में चलती रहती है। वो चाहे जो भी करो, नहीं वो मैच कर पाते किसी को भी अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ, तो वो भी तो सफ़र हो रहा है। तो उनको निकालने के लिए उनकी सफ़र से आप ही को इनर वर्क करना होगा, आप ही को सारी चीज़ें करनी होंगी। तो जो आप सोच रहे हो वो सेम जो है डिवाइन मास्कुलिन भी सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोच पे भी सोच के सोचा करिए, है ना। तो हमने इसकी वजह से बिल्कुल भी कोई भी गिल्ट नहीं पानी है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है जो आगे जाके हमारी जर्नी को और थोड़ा सा स्लो कर देगी। ओके, जितना आप क्लेम करोगे, जितना स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना इनर वर्क करोगे, जितना मेडिटेशन में आओगे, जितना अपने आप को बैलेंस करोगे, एक दिन आप दोनों एक दूसरे के साथ पाओगे, क्योंकि आप डिस्टाइन हो। ये जर्नी अगर आप प्योरली, एकदम प्योरली, मतलब देसी तरीके से अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, तो आप लिख लीजिए, आप डिस्टाइन हो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए। आपके लिए लिखा हुआ है कि आगे जाके आप दोनों की जर्नी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। बस सिर्फ एक वन बाय वन जो मन में आ रहा है ना, जो कंफ्यूजन है, जो आप सोच रहे हैं, बस इससे आपने धीरे धीरे बाहर निकलते जाना है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें बिल्कुल भी गिल्ट नहीं करनी, हमने बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि हम किसी और का भाग्य ले रहे या किसी के शेयरिंग ले रहे, कुछ नहीं। फिलहाल आप दोनों ही एक दूसरे की शेयर दूसरे से कर रहे हो। ओके, अदरवाइज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कंप्लीट हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर आधे अधूरे हो। जब तक कि मिल नहीं रहे थे तभी भी फील कर रहे थे, मगर जब मिले हो, एक दूसरे से क्रॉस हुए हो, आपके अंदर की जो एनर्जी एक दूसरे के अंदर पास हुई है, उसके बाद तो बिल्कुल 101% आप एक दूसरे के बगैर आधे अधूरे फील करोगे, करते रहोगे, और आपने करते ही रहना पड़ेगा जब तक आप डिवाइन फेमिनिन जो अवेकन काउंटर पार्ट है वो जब तक क्लेम नहीं करेंगी और स्पिरिचुअल वे नहीं जाएंगी, प्रॉपर वे नहीं जाएंगी, तब तक कि ये जर्नी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ ये गिर से बाहर निकलिए और अपनी जो जर्नी जो है बिल्कुल हक से यूनिवर्स से क्लेम कीजिए और उन्हें कहिए कि प्लीज़ ये मेरे काउंटर पार्ट है, तो जो भी ये जर्नी के लिए बन पड़े मुझसे करवा लीजिए और मुझे गाइडेंस दीजिए। वो अपनी बच्ची को या बच्चे को जो भी चीज़र एनर्जी में है उन्हें ज़रूर गाइड करेंगे और अपने जो है रनर हमें फॉलो करते करते हम तक के आ पहुँचेंगे। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी और मेरे ख्याल से आपको रेजोनेट करी ही होंगी। तो अगर अब तक के आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक माय दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसके आंसर्स दूंगी। तो चलिए जल्दी मैं मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।